स्टूडेंट स्टडी सर्किल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 13 से लेकर के 16 तक की हल को। प्रश्न संख्या 13 है, आकृति में एक चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना हुआ है। यदि OA बराबर 20 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें OABC की भुजा दी है 20 सेंटीमीटर, भुजा कितनी है 20 सेंटीमीटर, और हमें चतुर्थांश का त्रिज्या नहीं मालूम है। तो चतुर्थांश की त्रिज्या किस प्रकार ज्ञात करेंगे वो देखेंगे। और हमें चाहिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो चतुर्थांश में से यदि हम वर्ग को घटा लेते हैं, चतुर्थांश में से वर्ग को घटा लेते हैं तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो चले हम लोग हल करते हैं। वर्ग की क्षेत्रफल से वर्ग OABC का भुजा बराबर 20 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर 20 गुना 20 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है चतुर्थांश का त्रिज्या। तो चतुर्थांश की त्रिज्या O से लेकर के B तक होगी, और O से B तक क्या है, वर्ग का विकर्ण, यानी वर्ग का विकर्ण बराबर चतुर्थांश की त्रिज्या। तो चतुर्थांश OPBQ का त्रिज्या बराबर वर्ग OABC का विकर्ण यानी R बराबर 20√2। वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुना एक भुजा होता है, √2 गुना एक भुजा, इसीलिए हमने 20√2 डाला। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/4 गुना πr², यानी 1/4 गुना 22/7 गुना, तो 22/7 नहीं 3.14 लेना है। तो 3.14 गुना 20√2 गुना 20√2 100 कर दीजिए। 20 पंचे 100, 5 चौका 20, 4 से 4 कैंसिल, बच गया 314 गुना √2 गुना √2 यानी 314 गुना 2 यानी 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें चाहिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटे वर्ग का क्षेत्रफल, यानी 628 माइनस 400 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग चले प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14, AB और CD केंद्र O तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो समकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप है। यदि कोण AOB बराबर 30 डिग्री है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ देखना है जो कैसे छायांकित भाग निकलेगा। तो एक
बड़ा त्रिज्यखंड बन रहा है ABO और एक छोटा त्रिज्यखंड बन रहा है CDO। तो बड़े त्रिज्यखंड में से यदि हम छोटे त्रिज्यखंड को घटा लेते हैं तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। तो चलिए हम घटा लेते हैं, बनाते हैं। तो बड़े त्रिज्यखंड का त्रिज्या R बराबर 21 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 30 डिग्री, क्षेत्रफल बराबर थीटा बाय 360 गुना पाई आर स्क्वायर, 30/360 गुना 22/7 गुना 21 गुना 21, 7 दिया 21, 12, 3 चौक 12, 2 और ये 11, 231/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। छोटे त्रिज्यखंड का त्रिज्या R बराबर 7 सेंटीमीटर, थीटा 30 डिग्री। तो क्षेत्रफल छोटे का हो जाएगा क्षेत्रफल θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर, 30/360 गुना 22/7 गुना 7 गुना 7, 7 7 कैंसिल, 12 6 और ये 11, 77/6। तो हम बड़े त्रिज्यखंड में से घटा ले किसको? छोटे त्रिज्यखंड को घटा लेंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी 231/2 माइनस 77/6, ये हो गया 6, 2 तिया 6, इसलिए 3 तिया 1 तिया 3, 3 तिया 9, 693 माइनस 77 घटा लीजिए 6 8 7 1 616/6, इसको काट लीजिएगा तो 3 दूनी 2 तिया 6, 2 से 3 0 8, 308/3 आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अब हम लोग चले प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15, आकृति ABC त्रिज्या 14 वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है, एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा BC को व्यास मानना है। BC को व्यास मानना है किसका? अर्धवृत्त का। व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सवाल को ढंग एकदम बढ़िया रूप से पढ़ना है, समझना है। यह त्रिभुज है या चतुर्थांश है, ये चतुर्थांश है, चतुर्थांश की त्रिज्या 14 है और BC को हमें क्या मानना है? व्यास। तो BC हम ज्ञात कर लेंगे, तो BC ज्ञात कर लेते हैं। त्रिभुज ABC में AC बराबर 14, AB बराबर 14 सेंटीमीटर, तो BC बराबर √AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर यानी 196 प्लस 196 जोड़ लेंगे 12 9 3 392 यानी 2 गुना 14 गुना 14 यानी 14√2। तो ये आपको आ गया 14√2।
तो अर्धवृत्त का व्यास, अर्धवृत्त का व्यास BC बराबर आ गया आपको 14√2। तो त्रिज्या R बराबर D/2, इसीलिए 14√2/2 7√2 आ गया अर्धवृत्त का त्रिज्या। और हमें चतुर्थांश की भी त्रिज्या मालूम है। तो अब हम ज्ञात करते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का त्रिज्या R बराबर 14 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल बराबर 1/4 गुना पाई R स्क्वायर, 1/4 गुना 22/7 गुना 14, 14 गुना 14, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 2 11 ने 22, 11 गुना 14 यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना AC गुना AB यानी 1/2 गुना 14 गुना 14, 7 14 7 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें ज्ञात करना है इन वाले भाग का क्षेत्रफल, इन वाले भाग का क्षेत्रफल यानी वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेते हैं। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड इसको हम x मान लेते हैं। तो वृत्त खंड BCX, वृत्त खंड BCX का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हो गया आपको 154 माइनस 98, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम अर्धवृत्त का निकाल लेंगे। अर्धवृत्त में से वृत्त खंड को घटा लेंगे तो हमें आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो चले हम अर्धवृत्त का निकाल लें। अर्धवृत्त की त्रिज्या निकाले हुए थे हम लोग 7√2, क्षेत्रफल बराबर हाफ पाई R स्क्वायर, हाफ गुना 22/7 गुना 7√2 गुना 7√2, 7√2, 2 से कट गया, बच गया 22 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 154 आया और वृत्त खंड का 56 आया था, घटा लेंगे 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अब हम लोग चले प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 अब हम लोग हल करेंगे और आज 16 हल करने के बाद, प्रश्न संख्या 16 हल करने के बाद वृत्त तथा वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल खत्म हो जाएगा। तो अब हम लोग जो क्षेत्रमिति के अगले पहलू पर जाएंगे उसमें आएगा घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला, बेलन, शंकु, सभी से संबंधित क्षेत्रफल आएगा। तो उनके सूत्रों को विस्तार से, बेसिक से समझने के लिए आप लोग हमारे नए चैनल एजुकेशन ट्यूटोरियल पर जाएं। वहां हम उनसे संबंधित सभी सूत्रों को बेसिक से देंगे और जिनका लिंक हम इस क्लास के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो चले 16 को हम लोग समझे। 16 में क्या है? छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच उभयनिष्ठ है।
तो यहाँ 2 चतुर्थांश बन रहा है। एक चतुर्थांश ए डी, हमने इसको इस चाप को x मान लिया और इस चाप को y मान लिया, तो ए डी सी एक्स यानी ए डी सी एक्स यानी ऐसे वाली आकृति एक, और इधर से ऐसी वाली आकृति, यदि दोनों आकृति 2 चतुर्थांश और एक वर्ग, तो हम 2 चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। चतुर्थांश का त्रिज्या r बराबर 8 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल बराबर 1/4 गुना पाई r स्क्वायर, 1/4 गुना 22/7 गुना 8 गुना 8, परंतु यहाँ पे 2 चतुर्थांश बन रहा है, तो 2 चतुर्थांश का क्षेत्रफल, 2 चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 गुना 22/7 गुना 8 गुना 8, और 2 का निकालना है इसीलिए गुना 2। अब काट लीजिए, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, अब गुना कर लेते हैं, 22 गुना 8 गुना 4 बटे 7, यानी 22 को 32 से गुना करना है, तो 32 गुना 64, 4 0 700, 4 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग ABCD का क्षेत्रफल बराबर, यानी भुजा कितनी हो जाएगा, भुजा लिख लेते हैं, का भुजा बराबर 8 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर यानी 8 गुना 8 यानी 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम 2 चतुर्थांश में से यदि वर्ग को घटा लेते हैं तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 2 चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, यानी 704 बटे 7 माइनस 64, 704 7 हो जाएगा लघुत्तम 704, यहाँ 1 माइनस 7 चौक 28, 42 2 44 घटा लेंगे तो ये हो जाएगा आपको 2, ये 9 में से 5 और 6 252 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो आज हम लोग 16 तक सीख चुके हैं। करते हैं, भिन्न जोड़ करेंगे तो 7 और 1 का लघुत्तम 7, यहाँ 1 समझना है, तो 7 यानी 704 माइनस 7 से गुना, 7 चौक 28 और 42 2 44 घटा लेंगे, 14 में से 8 गया 6 हो गया, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 256 बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। आज खत्म हुआ वृत्त एवं वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। अब हम लोग चलेंगे 13.1 से, यानी घन घनाभ बेलन अर्धगोला गोला और शंकु से संबंधित क्षेत्रफल, जो हम आपके लिए सूत्रों का भंडार लेकर आ रहे हैं एकदम बेसिक से। और वह बेसिक से जो कॉन्सेप्ट रहेगा, एजुकेशन ट्यूटोरियल
पर उपलब्ध रहेगा, जहां जा कर के आप देखें, समझें और दोस्तों में शेयर करें एवं इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।